प्राचीन समय में राजा सगर अयोध्या के महान और पराक्रमी शासक थे। उनके 60,000 पुत्र थे। एक बार उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ का घोड़ा चारों दिशाओं में छोड़ा गया, लेकिन इंद्रदेव, जो सगर की बढ़ती शक्ति से ईर्ष्या करते थे, घोड़े को चुराकर महर्षि कपिल के आश्रम में बांध दिया। सगर के पुत्र घोड़े की खोज में महर्षि कपिल के आश्रम पहुंचे और उन्हें घोड़ा बंधा हुआ दिखाई दिया। यह सोचकर कि महर्षि ने ही घोड़े को चुराया है, उन्होंने उनका अपमान करना शुरू कर दिया। महर्षि कपिल को क्रोध आया और उन्होंने अपनी तपोबल से सगर के सभी पुत्रों को भस्म कर दिया। यह देखकर राजा सगर ने अपने पौत्र अंशुमान को महर्षि कपिल से क्षमा मांगने और समाधान प्राप्त करने के लिए भेजा। महर्षि कपिल ने अंशुमान को बताया कि उनके पूर्वजों की आत्मा को मोक्ष प्राप्त करने के लिए गंगा नदी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाना होगा और उनके भस्म को गंगा के पवित्र जल में प्रवाहित करना होगा। अंशुमान ने गंगा को पृथ्वी पर लाने का प्रयास किया, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। इसके बाद उनके पुत्र दिलीप ने भी यह प्रयास किया, लेकिन उन्हें भी असफलता ही मिली। अंततः दिलीप के पुत्र भागीरथ ने कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा ने गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर आने का वरदान दिया। हालांकि गंगा ने अपनी तेज धारा से पृथ्वी को विनष्ट करने का भय व्यक्त किया। तब भागीरथ ने भगवान शिव की आराधना की। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर अपनी जटाओं में गंगा को समेट लिया और धीरे धीरे उसे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। भागीरथ गंगा को लेकर अपने पूर्वजों के पास पहुंचे और उनके भस्म को गंगा जल में प्रवाहित किया। इससे उनके पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त हुआ। तभी से गंगा को पवित्र और मोक्षदायिनी माना जाता है। इस प्रकार भगीरथ के अथक प्रयासों और तपस्या के कारण गंगा का अवतरण हुआ। आज भी गंगा को श्रद्धा और भक्ति से पूजा जाता है और भागीरथ के इस महान कार्य को भागीरथ प्रयास के रूप में याद किया जाता है। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।